बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लागू करने की बात आती है तो केजरीवाल कहते हैं राजेंद्र पाल से कि अभी इस्तीफा दो तुरंत। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी, जो महिलाएं सती होती थीं, जो महिलाएं अंधविश्वास में रहती थीं, उन लोगों के लिए सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला और वो पहली 2 महिलाएं थीं, फातिमा शेख और साधुवादी विचारधारा के ढेर सारे बौद्ध भिक्षु आ गए। लेकिन हम अपने समाज को आगाह कर रहे हैं कि चीवर जो पहन कर आ रहा है ये मत समझ लेना कि वो बौद्ध। अरे उसकी बैकग्राउंड को पहले जानिए, किस गुरु से दीक्षा ली, कब ली, कहाँ के रहने वाले हो, कब बने, किससे दीक्षा ली, जिसे दीक्षा ली उसे पूछो। नमो बुद्धाय, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85 और हमारे साथ है तमाम बहुजन मीडिया और हमारे साथ भंते करुणाकर जी हैं। और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जी जो शिक्षा की देवी है, और मैं जो है कि भंते जी से जानना चाहूँगी कि भंते जी आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, तो क्या जो है कि सावित्रीबाई फुले जी का क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था उनका, समाज में क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं सभी यूट्यूबरों को अपनी तरफ से मैं माता सावित्रीबाई फुले के जन्म उपलक्ष्य के रूप में मैं आपको बधाई देता हूँ। आज कहीं सावित्रीबाई फुले की कभी जयंती मनती है देश में, कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनती है इस देश में, कभी बुद्ध की जयंती मनती है, कभी कबीर की, तो कभी रैदास की, तो कभी ज्योतिराव फुले की, कभी तिरुवल्लुवरम की, तो कभी गुरु नारायण की, तो कभी गाडगे महाराज की। तमाम बहुजन समाज के साधु संतों की जयंतियाँ मना रहे हैं। उन महापुरुषों का आंदोलन सामाजिक था, न किसी पार्टी से कुछ लेना देना था, न किसी धर्म से कुछ लेना देना था। उनका मेन उद्देश्य और मेन लक्ष्य था सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। चाहे तो महात्मा सावित्रीबाई रही हो, जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे अनटचेबिलिटी के बारे में हो, अंधविश्वास के बारे में हो, आडंबर के बारे में हो, पाखंड के बारे में हो, जुल्म अत्याचार के बारे में हो, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हो, एट्रिसिटी के बारे में हो, उन लोगों ने उसको दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। अब कुछ सालों से जब से मान्यवर काशीराम आए और मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज के महापुरुषों से परिचित कराया, तो अब क्या चल्ला चली कि अब कांग्रेस भी बहुजन समाज के महापुरुषों का नाम लेती है, आज़ाद समाज पार्टी भी बहुजन समाज के लोगों का नाम लेती है, आम आदमी पार्टी भी बहुजन समाज का मना रही थी आज। लेकिन उनको बहुजन समाज के महापुरुषों से, उनके फोटो पे माला चढ़ाने से तो संबंध है, लेकिन उनकी विचारधाराओं से कोसों वो दूर हैं, उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब की जयंती और ज्योतिराव फुले की जयंती और ये सब मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा या सावित्रीबाई फुले की विचारधारा या ज्योतिराव फुले की विचारधारा या बुद्ध की विचारधारा या कबीर की विचारधारा या गाडगे महाराज की विचारधारा, गुरु नारायण की विचारधारा, तिरुवल्लुवरम की विचारधारा जब लागू करने की बात आती है, उनके विचारों की लागू करने की बात आती है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लागू करने की बात आती है, तो केजरीवाल कहते हैं राजेंद्र पाल से कि अभी इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा दो। बाबा साहब का फोटो सारे हरियाणा में, सारे देश के कार्यालयों में लगाया जाता है, लेकिन बाबा साहब का विचार जब आया, ये लोग दोहरी नीति के लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र है, इनको बहुजन समाज के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं।
बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए, उनका यहाँ का जो हिंदू समाज का आइडियल और सलियल ढांचा था, उसको बदलने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, लेकिन सवर्ण समाज की महिलाओं को ये जानना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले केवल माली जाति में पैदा हुई, केवल मालियों की नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को अच्छी धोती पहनने का अधिकार नहीं था, जिस महिलाओं को मनुष्य बराबरी करने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी, जो महिलाएं सती होती थीं, जो महिलाएं अंधविश्वास में रहती थीं, उन लोगों के लिए सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। और वो पहली दो महिलाएं थीं, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले। अभी मैं आम आदमी के पार्टी के कार्यालय पे गया, राहुल नागपाल ने कहा कि बनते करुणाकर आए हैं, वहाँ की जनता ने कहा कि बनते करुणाकर आए, इनको दो शब्द बोलने के लिए दीजिए। वहाँ के आम पार्टी के लोग और आम पार्टी का जो नेता बना है, उनमें हलचल मच गई। मैंने कहा मैं 47 वर्ष से अविवाहित होकर समाज का काम कर रहा हूँ, मुझे बोलने के लिए टाइम क्यों नहीं मिलेगा। जब 2 मिनट मुझे मिली तो मैंने कहा, राजकुमार आनंद जी, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, मंत्री बनते हैं, मंत्री चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा आज भी है, कल भी थी और भविष्य में भी रहेगी। बुद्ध की विचारधारा, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा, ज्योतिराव फुले की विचारधारा, गाडगे महाराज की विचारधारा आज भी और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन आप जो आज मंत्री बने हो, वो कोई केजरीवाल की वजह से नहीं, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन जो पूना पैठ के आधार पर मिला, जो सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड था, उसके आधार पर मिला, तुम चुनकर आए। तुम जानते हो कि शेड्यूल कास्ट के आदमी को मंत्री तो क्या, उसको चपरासी बनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब जैसे डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए गए तो अलग घड़ा रखना पड़ा, बाबा साहब की गाड़ी चलाने के लिए गए तो बाबा साहब की गाड़ी नहीं चलाई, बाल कटाने के लिए तो बाल काटे नहीं गए। ये राजे आप मुझे रोक रहे हो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं बाबा साहब की विचारधारा को, मंत्री तो आते हैं जाते हैं, लेकिन आप केजरीवाल जी से कहना कि बाबा साहब का फोटो लगाना बंद करो, बाबा साहब की विचारधारा को चलाना शुरू करो, बाबा साहब के सिद्धांत को लागू करना शुरू करो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानना शुरू करो। फोटो लगाने से समाज का कल्याण नहीं होगा, फोटो लगाने से नहीं, बल्कि दरअसल समाज का कल्याण एजुकेशन से होगा, अच्छे स्वास्थ्य होगा, अच्छे रोजगार से होगा, अच्छी नौकरी से होगा। उन नौकरियों को तुम खत्म करते जा रहे हो, रोजगार को खत्म करते जा रहे हो, फीस बढ़ाते जा रहे हो। हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर का जो एजेंडा है, वो लोग अपनी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, अपनी पार्टी का सिद्धांत चलाते हैं, उनको अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं। आज सारे लोगों ने महापुरुषों के उनकी पूंछ पकड़ ली है। ज्योतिराव फुले की भी बात करते हैं, अंबेडकर की भी बात करते हैं, कांग्रेस ने भी अंबेडकर की बात की, लेकिन अंबेडकर का फोटो कभी नहीं लगाया। 1991 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट ने बाबा साहब का फोटो लगाया। उनका बाबा साहब के फोटो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने लगाया। लेकिन कांग्रेस ने गांधी को जितना सम्मान दिया, उतना बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। कहने का मतलब ये है, बनते जी, करणी सेना ने कहा कि जो स्तंभ है वहाँ पे पूरे गांव में, उसे उखाड़ के फेंक देंगे। वो स्तंभ करणीय सेना की बपौती जागीरदारी नहीं है, वो हमारे समाज की आन और बान और शान है। वो उसको उखाड़ेंगे, हम उनको उखाड़ देंगे। वो उसको टच करेंगे, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो जो है उन बहादुरों का, जिन लोगों ने 500 महार जाति के रेजिमेंट के लोगों ने, उन्होंने 20,000 लोगों को हराया था। उसको कोई नहीं, ये केवल बातें हैं, ये चलता रहेगा। आप लोगों से मेरा कहना है कि उसके लिए आप तैयार रहें। हमारी कोई करणीय सेना से लड़ाई नहीं है, लेकिन वैचारिक लड़ाई ये है जो हमारे इतिहास को टच करेगा, जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करेगा। हम भी उसके लिए पूरी तरह से कुर्बानी और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बनते जी, जो
जो स्वर्ण दिवस जिस वजह से बना था उसमें 8 तो राजपूत भी थे, 16 मराठा थे और 2 मुसलमान भी थे। तो ये लड़ाई तो सभी लोगों ने मिलकर लड़ी थी पेशवाओं के खिलाफ। उसमें 8 राजपूत भी थे, ये करनी सेना को पता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो देश की लड़ाई है, देश का सम्मान है, महापुरुषों का विचार है, वो किसी एक जाति का नहीं है, एक समाज का नहीं है। बुद्ध थे, बुद्ध के पहले शिष्य पांचों के पांचों ब्राह्मण थे। कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, सुजित महानाम। और ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का जितना प्रचार किया उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। जिन लोगों की समझ में आ गया उन्होंने प्रचार किया, जिनकी समझ में नहीं आया उन्होंने विरोध किया। ये तो समर्थन और विरोध हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ठीक नहीं है। बुद्ध के समय में भी राजा प्रसेनजित और बिंबिसार और अशोक क्षत्रिय थे, उन्होंने भी सहयोग किया। आपको बता दें, अनाथ पिंडक था, बनिया था, उसने पूरा खजाना लुटा दिया। यहाँ पर किसी एक जाति का प्रश्न नहीं है, यहाँ विचार का प्रश्न है, सिद्धांत का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है, समता का प्रश्न है, इंसानियत का प्रश्न है। जो इंसानियत को जानते हैं, मानवता को जानते हैं, वहाँ पर जाति और समाज, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी बराबर हैं बुद्ध के धर्म में। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। बनते जी जो राजरत्न अम्बेडकर ने बताया कि अब माने भिक्खुओं के अंदर भी ब्राह्मण घुस गए हैं, तो आपको तो निकाल फेंक देंगे वो। अब क्या करोगे फिर? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि बौद्ध धर्म में आरएसएस के ढेर सारे, हिंदूवादी विचारधारा के ढेर सारे बौद्ध भिक्षु आ गए, लेकिन हम अपने समाज को आगाह कर रहे हैं कि चीवर जो पहन कर आ रहा है ये मत समझ लेना कि वो बौद्ध भिक्षु है। चीवर के रूप में वो कोई खराब आदमी भी हो सकता है। आप भी तो हो सकते हैं। तुम्हारी संस्कृति को हमको सब जानते हैं, पूरे देश के जानते हैं कि भंते करुणाकर कहाँ से आए हैं। भंते करुणाकर की पूरे देश में एक पहचान है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं 47 वर्ष से काम कर रहा हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो लोग जानते हैं। नए को कैसे पहचाने? नहीं, नए भी जानते हैं, पुराने भी जानते हैं। ब्राह्मणों को कैसे पहचानेंगे? ब्राह्मण भिक्षु बन गए। अरे उसकी बैकग्राउंड को पहले जानिए, किस गुरु से दीक्षा ली, कब ली, कहाँ के रहने वाले हो, कब बने, किससे दीक्षा ली, जिसे दीक्षा ली उसे पूछो, फिर कब बना, किन के साथ बनाए उससे पूछो, किस कॉलेज में पढ़ा, किस गांव का रहने वाला है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना कहाँ है, तेरा आधार कार्ड कहाँ है, पहला नाम क्या था, अब क्या नाम मिला है, उसमें क्या परेशानी।